अमित शाह के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अपने उरूज पर अब जा पहुंचा है। ऐसे वक्त में जब राजस्थान के अंदर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके कोर वोटर प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन है ये कोर वोटर, पहले उन्हें समझ लीजिए। ये वो कोर वोटर है जब जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा हुए थे तब भी इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने अपने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह सबका समर्थन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन कर रहे थे और जो छात्र जंतर मंतर पर पहुंचे थे उनकी आलोचना कर रहे थे अलग अलग तरीके से। अब यही लोग उतर आए हैं, लेकिन खास बात क्या है, इनके समर्थन में छात्र उतरने लगे। अब पूरी तरीके से एकजुटता नजर आ रही, यानी जो कल तक छात्रों के खिलाफ खड़े होकर मोदी शाह सरकार का साथ दे रहे थे, जब वो अपनी मांगों के साथ समर्थन करने के लिए उतरे, विरोध करने उतरे हो, तो समर्थन किसका मिला? छात्रों का। और इसीलिए मैंने कहा ये अपने उरूज पर पहुंच गया है। अगले 48 घंटे सरकार के लिए और भारी इसलिए हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि केवल उनके कोर वोटर नहीं बल्कि छात्र, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जिसे क्षत्रिय समाज कहा जाता है, वो, किसान, ये तमाम लोग मिलकर एक साथ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। खबर आज आपको दिखाऊंगा कि मामला सिर्फ अब एक ही है, पहले अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और अभी हर कोई डिमांड कर रहा है, कहां कहां से खबर निकली वो भी दिखाऊंगा। मिल गए अमित शाह, हाँ मिले हैं अमित शाह। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस तैर रही हैं जिसमें बताया जा रहा है अमित शाह पहुंचे भी, राहुल गांधी को माकूल जवाब भी दिया। मैं बस उनसे कहना चाहूंगा थोड़ी गैरत रखो, वो पुरानी वीडियो मत चलाओ जो महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये परिसीमन बिल लेकर आए थे, उस समय की वीडियो मत चलाओ। ताज़ा दिखाओ कब अमित शाह सदन के अंदर पहुंचे। खैर, मिले हैं एक जगह अमित शाह, लेकिन कर क्या रहे हैं जरा देखिए, चेहरे की क्या हाव देखिए। रूबी का लियाकत याद है? बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, तो अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए, बेतहाशा भीड़ सड़क पर उतरी हुई है। तो अमित शाह इस्तीफा दो के नारे हैं, हाथ में जो बैनर है उस पर लिखा हुआ है देश की बेटियों से डर गए मोदी जी। ये इसलिए भी और है क्योंकि मसला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। छोटी छोटी बच्चियों की तरफ से बोले गए शब्दावली पर मोदी जी की भावनाएं आहत होती हैं, उनके लाडले गाली बकते हैं, वो अमृतवाणी हो जाती है। वो कहते हैं मैंने माफ़ किया और गोदी मीडिया चिल्लाता है कि देखिए ऐसा ही तो प्रधानमंत्री चाहिए था, जो इतनी गाली खाने के बावजूद भी कितना दयालु कृपालु है। वो बात अलग है कि मैं कहता हूं कि इतना सब हो जाने के बाद भी सुधरे नहीं, वो कहते हैं नहीं दयालु कृपालु है। दूसरी तरफ एफआईआर उन बच्चियों पर होती है, बच्चों पर एफआईआर कराई गई। इस देश की सरकार की हरकतें हैं, जबकि जिसने कहा इस देश को नरक, उसके स्वागत में पूरे बिछ जाती है मीडिया से लेकर बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ पर ही करवाई जाती है। मसला यह है कि अब ये छात्रों पर लाठियाँ, पैलेट गन, AK-47 चलवाने वाले अमित शाह इस्तीफा दो। उदयभान वो और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीते दिन छात्र आंदोलन में हुए लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल और दक्षिणपंथी लंपटों द्वारा देश की बेटियों को धमकाने, उत्पीड़न और डर का माहौल बनाने के खिलाफ जोरदार विरोध किए, प्रदर्शन किया। रामपुर से अब ये तस्वीर निकली, सोचिए कहां से शुरू हुआ था प्रदर्शन, कहां तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर तक ये वीडियो लोग पहुंचे हैं, वहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए उसकी एक बानगी ये भी निकल कर आई, ये कुछ इस तरह से बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं और हर धर्म के लोग हैं। आप इसमें हो सकता है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को देख लें तो कहेंगे मुसलमान तो चाहते ही नहीं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं ज़्यादा लोग हैं। जो देखिए छीना झपटी तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह से स्थिति रामपुर की ये तस्वीर निकल कर सामने आई। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, वो बात अलग है। ये देखते चलिए, नारेबाजी लगातार हो रही है। रामपुर में स्थिति कुछ ऐसी बनी जब यहाँ पर अमित शाह के इस्तीफे के साथ माना जा रहा पूरे देश भर में इस तरीके से ये रैली निकाली जा रही है, छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी।
आज जो है खत्म होगा, उस पे माला अर्पण करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि अम्बेडकर जी की माला पे अगर हम उनकी मूर्ति पे माला लगाएंगे तो अपराध होगा, देश को कानून व्यवस्था खराब होगी, तो आप हमें जेल में डालो। तो इस तरीके से अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। रामपुर की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसमें फिर कहा जा रहा है कि छात्रों पर लाठियां, पैलेट गन, AK-47, देश की बेटियों को धमकियां, उत्पीड़न, अमित शाह इस्तीफा दो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्र आंदोलन में हुए दमन और दक्षिणपंथी लंपटों द्वारा देश की बेटियों को धमकाने और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो रामपुर तक ये तस्वीर पहुंची थी, लेकिन एक और जगह है भाई, जरा ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखते चलिए। लाठीचार्ज क्यों, अमित शाह रिजाइन। अब मुंबई से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मुंबई के बांद्रा में देखिए, कुछ ये बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज क्यों। ये इसका सवाल पूछकर देखिए नीचे से कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, वहां पर खड़े होकर ये बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बांद्रा में सवाल, हर तरफ कुछ छात्र इसी तरीके से जुटते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल बस एक ही है कि आखिरकार स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज क्यों, उसके बाद बर्बरता क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों, पैलेट गन क्यों चलवाई, और इन सब के बावजूद दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों। कार्रवाई करनी थी तो ये इन्फ्लुएंसर के तौर पर मोदी जी का ये कहना कि भाई मैंने माफ़ कर दिया, शरारती बच्चे थे, कहकर माफ़ कर दिया, अपनी मृत माँ का जिक्र कर देना, ये सब क्यों। सोचिए, वो व्यक्ति मृत माँ को दी गई गालियों पर इतने आहत होते हैं, उनका नाम लेकर भावनात्मक रूप से तो जुड़ते हैं, सोचिए, और बच्चियों पर FIR भी होती है। अब आप समझिए, भावनात्मक पर खेला हुआ खेला और कुछ नहीं है उनका, सब जानते हैं। अब धीरे धीरे दरअसल क्या होता है ना, एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ते हैं, जब दौर आता है, पढ़ते हैं, बाद में खुलते हैं कि कौन आदमी कैसा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा कि अमित शाह क्या रहा है, तो अमित शाह यहां मिले हैं। चेहरा देखिएगा, उतरा हुआ चेहरा है। तो ये फिलहाल कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अमित शाह मुलाकात करते हुए, कृष्ण गोंदालिया हैं, इन्होंने बताया कि ये मुलाकात की तस्वीरें हैं। अमित शाह फिलहाल गुजरात के अंदर है, यानी वापसी हो गई है। दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की बातें थीं। उधर संसद में न ढूंढा जा रहा है, संसद की कार्रवाई चल रही है, कोई लेना देना है नहीं, संसद पहुंचना नहीं, ना मोदी जी को ना शाह बाबू को। शाह बाबू कभी मुंबई पाए जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, तो पुणे से कह दिया जाता है कि आप यहाँ छोड़कर जाइए, संसद पहुंचिए। अलग अलग जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। तो दूसरी तरफ अब गुजरात पहुँच गए, उधर छात्रों का आंदोलन बहुत सिर पर चढ़ चुका है। हालात मतलब हाथ से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, बहुत हालात खराब है। नमस्कार।